यह एक जादुई पेंटिंग थी। जब भी कोई उसे नहीं देख रहा होता, पेंटिंग में बनी लड़की फ्रेम से बाहर निकल आती। वह कमरे के दूसरी तरफ टंगे एक पोस्टर की ओर हाथ बढ़ाती और अगले ही पल उसके हाथ में कोका कोला का एक कैन होता, लेकिन उसने उसे पिया नहीं। उसने वह कैन एक दूसरी पेंटिंग में फेंक दिया, जहाँ एक पुराना जहाज डूब रहा था। जहाज के कप्तान ने आसानी से कैन पकड़ लिया और उसे पास खड़े नाविक को दे दिया। नाविक ने तुरंत उसे एक और पेंटिंग की ओर उछाल दिया। कोका कोला का कैन हवा में उड़ता हुआ लाइब्रेरी वाली पेंटिंग तक पहुंचा, जहां एमी ने उसे पकड़कर बिना देर किए आगे फेंक दिया। फिर नुकीले बालों वाले लड़के ने कैन पकड़ा और उसे मंच की ओर उछाल दिया। मंच पर खड़े आदमी ने किसी तरह उसे पकड़ लिया और तुरंत जेम्स को दे दिया। लेकिन अब जेम्स के पास कैन आगे देने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वह खुद ही फ्रेम से बाहर कूद पड़ा और सीधा वैन गॉग के बिस्तर पर जा गिरा। अचानक हुई इस घटना से वह चौंक गया। वह तुरंत उठा और कोका कोला का कैन द थिंकर की ओर फेंक दिया। तभी एक सुरक्षा गार्ड वहां से गुजरा और द थिंकर लगभग पकड़ा ही गया था। जैसे ही गार्ड वहां से चला गया, उसने तुरंत कैन फिर से आगे उछाल दिया, लेकिन इस बार कैन अचानक हवा में ही अपनी दिशा बदल बैठा। दूसरी पेंटिंग की एक महिला घबरा गई और तुरंत अपने फ्रेम से बाहर कूद पड़ी। उसने कैन को ठीक उस समय पकड़ लिया जब वह एक दर्शक से टकराने ही वाला था। महिला ने तुरंत कोका कोला आगे उछाल दिया और कैन उड़ता हुआ उकियो-ए वाली पेंटिंग की ओर चला गया। लेकिन इस बार फेंक थोड़ी ज्यादा तेज थी, इसलिए कैन सीधा नदी में जा गिरा। खुशकिस्मती से वह फिर मिल गया। अब कोका कोला का कैन गर्ल विद अ पर्ल इयररिंग वाली लड़की के हाथ में था। उसने कैन खोला और उसे एक उदास लड़के के पास रख दिया। जैसे ही लड़के ने कोका कोला देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने पूरा कैन एक ही सांस में पी लिया। उसी पल उसे जबरदस्त प्रेरणा मिली और कुछ ही मिनटों में उसने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया।